गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जेईई 2027 के इस मैथ्स के कोर्स में आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने मॉडुलस का बेसिक डिस्कशन किया था। मॉड का इक्वेशन कैसे होता है। मॉड को अलग अलग केसेस में लेते हैं। एक बार जब अंदर की चीज़ को पॉजिटिव लेते हैं, एक बार जब अंदर की चीज़ को निगेटिव लेते हैं। मॉड x बराबर x हो जाता है जब x पॉजिटिव होता है। मॉड x बराबर -x हो जाता है जब x निगेटिव होता है। ये बेसिक बताया था। आज हम लोग मॉडुलस इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा मॉडुलस इन इक्वालिटी। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग इनइक्वालिटी डिस्कस करेंगे। आपको इनइक्वालिटी बेसिक पता है, कैसे दो नंबर का रिलेशन होता है। जैसे कि ठीक है, अगर आएगा तो उसमें एग्जांपल से हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे अगर आपको ये दे दिया है मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू ए कोई भी एक नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है, ए कोई भी एक नंबर है। तो मॉड ऑफ x अगर a से छोटा है तो बेसिकली मॉड ऑफ x जो होता है उसका डेफिनेशन क्या होता है। मॉड ऑफ x इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका रियल नंबर लाइन है, ये ओरिजिन है, ये कहीं भी a है। ठीक है, कोई भी एक नंबर है a, अब 2 मान के चलिए। तो मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a, इसका मतलब x कहाँ से कहाँ लाई करता है। x वैसा नंबर है जिसका कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन a से कम हो। मतलब ये जो मेरा पोर्शन है, यहाँ अगर मैं कोई भी नंबर ले लूँगा इस 0 से a के बीच में, तो उसका डिस्टेंस ओरिजिन से a से कम होगा। बट सेम जैसे मैंने बताया था लास्ट क्लास में, इस डायरेक्शन में भी होगा। अगर हम लोग यहाँ भी कोई नंबर ले लेते हैं इस रेंज में, तो उसका भी डिस्टेंस ओरिजिन से a से कम होगा। तो जब भी आपको दिया हुआ है मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a, तो इसको आप सिंपली लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -a टू a। ठीक है, मतलब जब भी मॉड x लेस देन इक्वल टू a है तो x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -a से लेके a के बीच में। मैंने अगर एग्जांपल ले लीजिए तो मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x लाइज बिटवीन -2 से 2। क्लोज्ड ब्रैकेट उस समय दीजिएगा जब इक्वालिटी का साइन हो, इक्वालिटी का साइन नहीं हो तो नहीं दीजिएगा। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन केस है जो मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू है। ठीक है, क्लियर है। दूसरा, अब इसको देखिए, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू है। सेम लॉजिक आप लगाइए। ठीक है, अच्छा, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ तरीका इंटरप्रिटेशन का नंबर लाइन का, उसके अलावा आप इसको उससे तो हमेशा सोच सकते हैं कि केस 1 ले लीजिए, x पॉजिटिव, तो मॉड x बराबर x, तो x विल बी लेस देन इक्वल टू a। ठीक है, वो आ भी रहा है आपका, देखिए x a से छोटा है। सेकंड केस में x को निगेटिव ले लीजिए, वो भी मैं बताऊंगा, बट अभी रियल नंबर लाइन से देखिए। तो सेकंड केस इज मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। मान लीजिए a 2 है। ठीक है, तो उस केस में आपको a के आगे जाना होगा। ऐसा पॉइंट चुनना है अब जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस a से बड़ा हो, मतलब a से आगे जाना हो। और इस डायरेक्शन में आपको ऐसा पॉइंट चुनना है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से a से बड़ा हो। तो इसका फाइनल क्या हो जाएगा, तो -इन्फिनिटी इधर से -a यूनियन फिर a से इन्फिनिटी। क्लियर है क्यों? a से आगे जाने पे ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा, -a से पीछे जाने पे ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा। तो x विल लाई बिटवीन माइनस इन्फिनिटी विल ऑलवेज बी लाइक दिस, माइनस इन्फिनिटी कैन नॉट बी इंक्लूडेड। तो -इन्फिनिटी से माइनस है, a से इन्फिनिटी। ठीक है, ये दो कॉमन केस है। जैसे ये केस था आपका, ये वाला पहला वाला, इसको अगर हम लोग केस बाय केस जो लेते हैं, मैं बता देता हूँ, ऐसे नॉट रिक्वायर्ड। केस 1 पहला केस लेते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस केस में मॉड x बराबर x हो जाएगा, तो लिख दिए x लेस देन इक्वल टू a, बट कंडीशन क्या है, 0 से बड़ा हो। वेरी गुड। केस 2, x इज निगेटिव, तो मॉड x बराबर -x, तो -x लेस देन इक्वल टू a, दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू -a।
तो फाइनली क्या आ गया, a से कम और माइनस a से ज़्यादा। बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूज कर गए होंगे कि सर x लेस देन इक्वल टू a आपने लिखा, फिर नेक्स्ट लाइन में ये कैसे लिख दिया, वो मैं बता देता हूँ। वैसे आपने पढ़ा है 9-10 में, फिर भी मैं बता देता हूँ। तो ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a, तो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a एंड लेस देन इक्वल टू a, यही कंडीशन है, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a एंड लेस देन इक्वल टू। तो ये दो कॉमन केस है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में ये मिलेगा तो हम लोग केस बाय केस नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम ये यूज़ करेंगे। इस ऐसा कंडीशन मिलेगा तो डायरेक्ट हम ये यूज़ करेंगे। अच्छा, ये कुछ बच्चे को कन्फ्यूज़न है तो मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। जब भी कोई इनइक्वालिटी हम पढ़ते हैं, जैसे 3 इज़ ग्रेटर देन 2, अगर दोनों तरफ किसी पॉजिटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे 5 से कर दिए, तो 3 इंटू 5 इज़ ग्रेटर देन 2 इंटू 5, बिल्कुल सही है। 15 इज़ ग्रेटर देन 10, मतलब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन सेम रह जाता है, बट निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। जैसे 3 इज़ ग्रेटर देन 2, हम -5 से गुना कर देते हैं, तो ये -15 लेस देन -10, -10 बड़ा है कि -15, -10। तो आप देखिए यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ लेस देन इक्वल टू। तो वेन एवर यू मल्टीप्लाई बाई निगेटिव, तो यहाँ हमने वही किया है, -x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू a है, हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -1 से मल्टीप्लाई करने पे ये x हो गया, ये साइन चेंज हो गया और a की जगह -a हो गया। तो ये ध्यान रखिए कि जब भी आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी रिमेन सेम, निगेटिव नंबर से करते हैं इनइक्वालिटी रिवर्सेज। एक बार ये हम और डिस्कस करेंगे जब हम इनइक्वालिटी एक सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो दो केस हो गया। तीसरा इसी का जो कॉम्बिनेशन वाला केस है, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू, मान लीजिए a ग्रेटर देन इक्वल टू b, ठीक है। मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a ग्रेटर देन इक्वल टू b, मतलब अब एक नहीं है, किसी एक नंबर से कम है, किसी एक नंबर से ज़्यादा। नेचुरली है कि दोनों नंबर में बड़ा कौन होगा, a बड़ा होगा, क्योंकि a ज़्यादा है मॉड x से और b छोटा है मॉड x से। तो ये कॉमन सेंस है कि a जो है वो b से बड़ा है। तो इसको भी नंबर लाइन पे प्लॉट करके देखते हैं। 0 ये b है, ये a है, चूँकि a बड़ा है, ये -b है, ये -a है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, मॉड ऑफ x ऐसा एक नंबर लीजिए जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस जो हो वो b से बड़ा हो लेकिन a से कम हो, मतलब b से बड़ा हो a से कम हो, ये पोर्शन। सिमिलरली इस साइड में एक ऐसा आप एरिया लीजिए, सेम लॉजिकली ये आएगा, यहाँ कोई पॉइंट लीजिए, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से जो है वो b से बड़ा है और a से कम है। तो फाइनली हमारा जो आंसर आ जाएगा, x विल बी -a to -b यूनियन b to a। अगेन क्लोज ब्रैकेट लेंगे जब इक्वालिटी है, ओपन ब्रैकेट लेंगे जब इक्वालिटी साइन उसमें नहीं है। ये तीन केस आपको एकदम समझ लेना है, याद नहीं करना है। ये समझिए ओरिजिन से डिस्टेंस का कंसेप्ट में, तो -a से -∞ to -a से इन्फिनिटी, और जब बीच में होगा तो b to a, इधर -a to -b, ये एकदम क्लियर है, ठीक है। तो ये तीन कॉमन केसेज हैं इनइक्वालिटी के। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आपका क्लैरिटी कंसेप्ट का क्वेश्चन से ही मैथ्स में होगा। बट ये चीज़ आप समझ लीजिए, वो केस लेके करने वाला हमेशा आपके पास ऑप्शन है, बट एग्ज़ाम में वो पॉसिबल नहीं है कि हर बार आप केस लीजिए और हर बार आप केस बाय केस लीजिए। बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, केस बाय केस आप हमेशा कर सकते हैं। इनफैक्ट किसी क्वेश्चन में आज हम लोग 4-5 क्वेश्चन करेंगे, तो एक में आपको करना ही पड़ेगा केस बाय केस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सबको सॉल्व करना है। x² -4 ऑफ मॉड x + 3 इज लेस देन 0। x² -4 ऑफ मॉड x + 3 इज इक्वल टू इज लेस देन 0, ठीक है। अगेन मैंने पिछले क्लास में बताया था, जहाँ भी x² है आप उसको मॉड x का स्क्वायर -4 ऑफ मॉड x + 3 लेस देन 0। अब मॉड x के टर्म में ही आप इक्वेशन बनाइए, ये क्या हो जाएगा, 3 मॉड x -मॉड x + 3 लेस देन 0। तो मॉड x कॉमन ले लिए,
mod x माइनस 3 माइनस 1 mod of x माइनस 3 लेस देन 0, तो mod of x माइनस 1 and mod of x माइनस 3 लेस देन 0. सो दिस इज योर इक्वेशन. क्यों इस फॉर्म में लिखते हैं फैक्टराइज में? सो दैट वी कैन यूज वेवी कर्व मेथड. अब पता है आपको, जब इस तरह का कोई इक्वेशन आए तो रूट्स के बीच में एक रूट हो गया, यहाँ से रूट आया 1, यहाँ से रूट आया 3. अब ये mod x के टर्म में लिख रहे हैं, आप mod x को t मान सकते हैं. तो t माइनस 1 t माइनस 3 मैंने बताया था 1 और 3 दो रूट्स हैं. अब ध्यान दीजिए निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ निगेटिव. ठीक है. तो बेसिकली हमारा जो इंटरेस्टेड एरिया है वो ये आ गया 1 से 3. और ये किसका वैल्यू है 1 से 3? mod x का. तो mod x यहाँ पे सिर्फ लेस देन है तो इसको हटा दीजिए. 3 1. दिस इज आवर इक्वेशन. mod of x लाइज बिटवीन 1 to 3. अब आप याद कीजिए जो 3 प्रॉपर्टी हम लोग बताया था, क्या हो जाएगा इससे? याद कीजिए थर्ड प्रॉपर्टी, जब 1 से 3 के बीच में है, ठीक है, तो x के कौन कौन से ऐसे वैल्यू होंगे जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस 1 से 3 के बीच में होगा? ये हो जाएगा आपको -3 से -1 यूनियन 1 से 3. अब देख लीजिए, ये आपका कॉमन, आप लॉजिक भी लगा सकते हैं. जब mod x 3 से कम है और 1 से ज़्यादा है, आप रियल लाइन पे करके देख लीजिए. मैंने ऑलरेडी बताया था सी टाइप में, थर्ड वाले में, तो ये आ जाएगा -3 से -1 यूनियन 1 से 3. एक चीज़ मैं बता दूं आपको, कभी आपको डाउट हो कि मेरा आंसर गलत है कि सही है, आप कोई रैंडम वैल्यू आप लेके देख लीजिए. जैसे 1 से 3 मैं बोल रहा हूँ, आप 2 ले लीजिए. 2 सेटिस्फाई करेगा इसको. mod 2 is 2, 2 लाइज बिटवीन 1 and 3, तो परफेक्टली सेटिस्फाई करेगा. कभी एक बाहर का ले लीजिए, 3 है तो मैं 5 लेके देखता हूँ, mod 5 क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? नहीं. ठीक है. सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर. आंसर इज -3 से -1 यूनियन 1 से 3. क्यों आया यहाँ से, मैं यहाँ कैसे आया, ऑलरेडी आपको मैं थर्ड टाइप जो बताया था उसमें डिस्कस कर चुका हूं. ठीक है. चलिए, तो मोस्टली क्वेश्चंस इसी तरह के होंगे कि आपको एक उसको फैक्टराइज करना होगा, वेवी कर्व से उसका साइन निकालना होगा, और लास्ट में वही 3 कंडीशन में एक कंडीशन आपको मिल जाएंगे. मैं कोई भी क्वेश्चन वो केस लेके नहीं बना रहा हूं, क्योंकि वो आप इजीली कर सकते हो, बट दैट्स नॉट द वे जो सीखने का है. क्वेश्चन नंबर 2, mod of 3x minus 2 is less than 4. ठीक है. इनइक्वालिटी से रिलेटेड कोई कंसेप्ट बीच में आता है तो मैं बताता हूं. जैसे अभी मैंने बताया कि पॉजिटिव मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी रिमेन्स, नेगेटिव मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंजेस. अब आप ये याद कीजिए, ये टाइप 1 आपका था कि जब mod of समथिंग इज लेस देन समथिंग, तो ये क्या हो जाता है? 3x minus 2 लेस देन 4 ग्रेटर देन -4. कॉमन सेंस भी है. -4 से 4 आप कोई नंबर ले लीजिए, -4 से 4 के बीच में कोई नंबर लीजिए तो उसका mod 4 से कम होगा. अब क्या करना है, हमको तो x निकालना है, तो पहले तो हमको -2 को एलिमिनेट करना है, तो सब तरफ 2 जोड़ दीजिए. एक और चीज़, इनइक्वालिटी में आप कोई नंबर जोड़िए, कोई नंबर घटाइए, इनइक्वालिटी सेम रहता है. जोड़ने घटाने में प्रॉब्लम नहीं है, चाहे निगेटिव जोड़िए चाहे पॉजिटिव जोड़िए. मैं सब तरफ 2 जोड़ देता हूँ, तो क्या हो गया? -2 3x 6. आई थिंक इट्स करेक्ट. 2 जोड़ दिया तो 3x, वो 6, ये -2. ठीक है. अब क्या किया, सब तरफ 3 से डिवाइड कर दूं. क्यों? क्योंकि मुझे x चाहिए. तो -2/3 इज लेस देन x. 3 से डिवाइड करना सही डिसीजन था, बिल्कुल. पॉजिटिव से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने में कोई इशू नहीं है. तो x आपका आ गया इतना. आई थिंक दिस शुड बी द आंसर. ठीक. नहीं, सॉरी, एक चीज़ मिस्टेक कर दिया कि जब 3 से डिवाइड किया तो -2/3 हो गया, ये x हो गया. इसको भी तो 3 से डिवाइड करेंगे, इसको भी तो करेंगे, तो 6/3 कितना हो गया? तो -2/3 से 2 के बीच में. तो आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिए, नो प्रॉब्लम. निगेटिव से करने पे पलट जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा. जोड़ने घटाने में कोई दिक्कत नहीं, वो सेम रहेगा. ठीक है. तो आंसर विल बी -2/3 से 2 के बीच में. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. 0 mod of x minus 3 5. ठीक है. अब यहाँ पे दोनों तरफ है, mod of x minus 3 0 से बड़ा है, लेस देन इक्वल टू 5.
ये सारे क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं ना, जब आप ग्राफ पढ़िएगा, जब ग्राफ पढ़ाएंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको हार्डली 30 सेकेंड्स लगेंगे करने में। तो अभी चूंकि आप जस्ट 11th में गए हैं तो सारी चीज़ मैं एक साथ नहीं बताना चाहता हूँ। दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग विथ इजी क्वेश्चंस एंड बेसिक क्वेश्चंस। वंस यू आर डन विथ योर फंडामेंटल्स फिर एक्सपेंड करना बहुत ईजी है। खैर चलिए, अब याद कीजिए वो कंडीशन मैं फिर से लिख रहा हूँ कि जब मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी था तो क्या आता था मेरा आंसर, ए बड़ा होगा। नेचुरली मैं लिख दे रहा हूँ आपके जस्ट कंफर्ट के लिए, ए बड़ा है, ठीक है। तो फाइनल आंसर इसका क्या आता था, यू क्या आता था, एक्स बराबर यहाँ पे हो गया 0 बी ए माइनस बी माइनस ए, ये पोर्शन आता था, ठीक है। तो दैट इज माइनस ए से माइनस बी यूनियन बी से ए। अब वो क्लोज्ड है या ओपन डिपेंड करता है उस पर, ये ध्यान रखिए। मॉड ऑफ एक्स जब भी बी और ए के बीच में है तो दिस इज द थिंग, ठीक है। क्या हम लोग उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स, बट अंतर क्या है, यहाँ मॉड के अंदर x माइनस 3 है, यहाँ मॉड के अंदर x था। अब चलिए, अब इससे हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, हम इसको एक कोई वेरिएबल मान लेते हैं x माइनस 3। तो x माइनस 3 कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, माइनस ए से माइनस बी, मतलब -5 से 0, यहाँ पे क्या है यूनियन b से a, आपको b हो गया फिर यहाँ पे 0 से 5। ध्यान से देखिए, मैंने सिर्फ डायरेक्ट उसको यूज़ किया कि जब भी मॉड ऑफ x b से a के बीच में लाई करेगा तो x जो है माइनस ए से माइनस बी यूनियन b से a लाई करेगा, आप उसको यूज़ कर दीजिए। बट हमने x माइनस 3 ही लिखा। अब क्या करेंगे, हमको तो x चाहिए ना, सॉल्व मतलब x माइनस 3, तो अब क्या सब तरफ 3 ऐड कर दीजिए पूरे तरफ, तो ये x हो जाएगा। जब इधर 3 ऐड कीजिएगा तो ये -2, ये 3 यूनियन 3 8, ठीक है। तो -2 से 3 और 3 से 8। मैं जानबूझ के अभी क्लोज्ड ओपन एक बार करने के बाद देख लीजिए कि -2 अलाउड है, -2 -3 -5, -2 अलाउड है, 3 अलाउड है, 3 - 3 0, नहीं अलाउड है, 8 8 - 3 5। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। इसके लिखने के बाद आप ये देखिए, आपको x चाहिए तो ऑब्वियसली इसमें 3 ऐड कीजिएगा, तो सब में ऐड करते जाएंगे। जब x माइनस 3 इसके बीच में लाइक कर रहा है तो x जो है दोनों तरफ 3 ऐड करेंगे, तो -5 में 3 ऐड किए -2, ये 3 ये 3 ये 8। लेकिन एंड वाले के लिए आपको समझना पड़ेगा -2 अलाउड है या नहीं है। अगर -2 रखते हैं तो -2 - 3 इज -5, -5 का मॉड इज 5। इधर इक्वालिटी अलाउड है तो इधर अलाउड है, 8 के तरफ भी अलाउड है, लेकिन -3 में नहीं अलाउड होगा, क्योंकि 3 - 3 0 एंड 0 की तरफ सिर्फ इनइक्वालिटी है। और अगर 3 अलाउड होता तब तो इसको हम सीधे ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि तो सारा नंबर ले ही रहा है, -2 से 3 और 3 से 8, ये तो -2 से 8 तक सभी नंबर ले रहा है। बट चूंकि 3 अलाउड नहीं है, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन लाइक दिस, ठीक है। तो इसका आंसर है -2 से 3 यूनियन 3 से 8, ठीक है। क्लियर है। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने अलग अलग टाइप के आप क्वेश्चंस कीजिएगा दैट विल हेल्प यू। आप सिंगेज के क्वेश्चंस कीजिए, मैं भी कुछ क्वेश्चंस उसी का रखता हूँ, कुछ क्वेश्चंस PYQ के कराऊंगा, कुछ सिंगेज का कराऊंगा। आई थिंक दैट इज इनफ। फोकस मोर ऑन योर कंसेप्ट्स। आपको पता होना चाहिए क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है ना उसमें थोड़ा अच्छा क्या है, दो मॉड है, ठीक है। मॉड के अंदर है मॉड ऑफ x - 1 -2 इज लेस देन 5, ठीक है। ये क्लियर है। मॉड के अंदर मॉड ऑफ x - 1 -2 इज लेस देन 5। सेम जो बड़े वाले मॉड के अंदर है उसको एज इट इज रहने दीजिए। तो क्या लिख सकते हैं, दिस -2। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ मॉड ऑफ x इज लेस देन a, तो x का क्या होता है, ये होता है वैल्यू,
ये मैंने बताया था आपको, माइनस ए से ए के बीच में, रियल लाइन पे भी दिखाया था। तो ये जो है क्या कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 5 से -5, देख लीजिए। क्लियर है? क्यों किया? अंदर वाले को एज इट इज अभी रखा हूं, अभी इसको नहीं खोल रहा हूं, तो ये -5 से 5 के बीच में लाई करेगा, तभी इसका मॉड 5 से कम होगा। ये क्लियर है? अब एक चीज आप थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे, ये है -5, ये है 5, यहाँ -2, कुछ हम ऐड करेंगे। हमको क्या होता है, हमेशा x पे फोकस करना है। x कैसे आएगा, पहले तो इसको हटाएंगे, तो दोनों तरफ हम 2 ऐड कर दिए, तो क्या हो जाएगा, अगर 2 ऐड कर दिए तो ये -3 लेस देन मॉड ऑफ x - 1 लेस देन 7। ये देख लीजिए, ये क्लियर है? अब नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, मॉड ऑफ x - 1 -3 से बड़ा है, 7 से छोटा है। अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ, क्या मॉड कभी भी निगेटिव हो सकता है? नहीं, मॉड का डेफिनेशन ही होता है कि वो निगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है। तो क्या इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यों हमने इसको 0 से बड़ा दिखा दिया? क्योंकि ये -3 से बड़ा तो ठीक है दिया है, बट ये हमको पता है इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। क्या कभी -2, -1, -3 मॉड ऑफ x - 1 का वैल्यू हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा वो 0 होगा, और 0 हम इंक्लूड कर सकते हैं, 0 अलाउड होता है, बट उससे ज़्यादा नहीं। ये क्लियर है? अब आप यूज़ कर लीजिए जो मैंने बताया था टाइप 3, मैं फिर बार बार लिख देता हूँ। इफ़ मॉड ऑफ x, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हटा दीजिए, लेस देन इक्वल टू a ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो -a से -b यूनियन b से a। अब वो डिपेंड करता है, यहाँ पे a इंक्लूडेड है, b इंक्लूडेड है, तो ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ मैं लिखा हूँ जो शुरू में बताया था, -a से -b एंड b से। ठीक है, तो अब इसके बताइए क्या होगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं x - 1 कहाँ से कहाँ लाई करेगा, मैं लिख रहा हूँ -7 से 0, वेरी गुड, 0 इंक्लूडेड है, -7 नहीं इंक्लूडेड है, ये हो गया, ये यूनियन 0 से 7 इंक्लूडेड नहीं है, 7 माइनस नहीं, ठीक, 7 नहीं है, ठीक, ये हो गया, सॉरी। x - 1 जो है वो -7 से 0 के बीच में, उधर 0 से 7 के बीच में, बट 7 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि 7 रखने पे ये वाला जो आपका साइन है इसमें सिर्फ इनइक्वालिटी है। ठीक है, अब जब इसको आप देखिएगा तो ये पूरा एक सेट बन गया, दैट इज -7 से 7। ठीक है, क्लियर है? हर जगह जो 3 मैंने आपको टाइप बताया, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, वही होगा। जैसे ये टाइप ए आया, यहाँ पे टाइप बी आया, जब भी मॉड x b से a के बीच में लाई करेगा तो x - a से -b यूनियन b से a लाई करेगा। इस केस में हमने वही यूज़ किया, बट ये x - 1 है, हमको x चाहिए, क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे, तो x - 7 में 1 ऐड किए तो -6, और 7 में 1 ऐड कर दिए। आई थिंक दिस शुड बी द आंसर, -6 to 8। ठीक, क्लियर है? ये क्लैरिटी आपको होना चाहिए। इस कंडीशन में सीधे ये सेट बनेगा, ये सेट रखिए, बट चूंकि ये x - 1 है और आपको x निकालना है, दोनों तरफ 1 ऐड कीजिए, तो x विल बी -6 to 8, क्योंकि इसमें इधर ऐड किए -7 + 1 -6, 7 + 1 8। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। कभी कंफ्यूजन हो, कोई हो कि सर -6 होगा कि नहीं, नहीं होगा वैसे तो, बट आप डाल के देख लो, -6 डालोगे तो -6 - 1 -7, -7 का मॉड 7, 7 - 2 5, 5 का मॉड 5, क्या ये 5 लेस देन 5 है? नहीं, तो ये नहीं होगा। आप क्रॉस चेक, बट जरूरत नहीं है, हमने सारे जगह वो इंक्लूड करके ही मैंने बनाया है। ठीक है, ये एक और है, अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज गुड क्वेश्चन। मॉड के अंदर मॉड ऑफ x - 3 इज ग्रेटर देन 1। मॉड के अंदर मॉड ऑफ x - 3 इज ग्रेटर देन 1। अब देखिए इसको,
ये क्यों अच्छा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, दिखने में सिंपल है। आपको टाइप 1 के बहुत सारे केसेस मिले जो आपने किया, टाइप 3 के बहुत सारे केसेस मिले, टाइप 2 का अभी तक नहीं मिला था। मैं फिर से लिख देता हूँ टाइप 2। इफ़ मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, ठीक है, इफ़ मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, देन x इज एन एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू माइनस a यूनियन a से इन्फिनिटी। यही बताया था ना, नंबर लाइन पे भी दिखाया था, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन a से ज़्यादा होना चाहिए, तो राइट साइड में ये हो जाता है a टू इन्फिनिटी, लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी। ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। सेम लॉजिक हम लोग लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस 3, अंदर वाले चीज़ को हम सिर्फ ले रहे हैं, मॉड ऑफ x माइनस 3, इसको ले लिए, ये एलिमेंट किसका हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। क्लोज नहीं किए हैं ब्रैकेट, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ इनइक्वालिटी है। ये क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे इशू क्या है कि यहाँ पे दो सेट है, एक ये, दोनों का हमको यूनियन लेना है। मॉड ऑफ x माइनस 3 जो है वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 लाई करेगा और 1 से इन्फिनिटी लाई करेगा। अगेन आप चाहें तो यहाँ पे दो केस ले लीजिए कि सर एक बार x पॉजिटिव एक बार x नेगेटिव, हम लोग वो नहीं करेंगे। हम लोग इसको और इसको दोनों को सेपरेट लेते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसमें हम लोग क्या था, मॉड ऑफ x माइनस 3, हाँ, तो मॉड ऑफ x माइनस 3, ये हमारा माइनस 3 को मैं अगर ऐड कर दूं, एक सेकेंड, ठीक है, इसको लाइए, ये लाइए तो, ठीक है, हाँ, इसको मैं प्लॉट कर रहा हूं, ये हो गया -1, ये हो गया 1, ये हो गया आपको इन्फिनिटी। तो हमारा कौन सा पोर्शन है, ये और ये, यही है ना, आई थिंक आई एम राइट। मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस इन्फिनिटी माइनस 1, ठीक है। अब अगर हम 3 ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x जो है वो मेरा एलिमेंट हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से, इधर 3 ऐड किए तो 2 यूनियन, इधर अगर 3 ऐड कर दिए तो 4 से इन्फिनिटी, ठीक है। मॉड ऑफ x माइनस इन्फिनिटी से 2 और 4 से इन्फिनिटी। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए मैं थोड़ा इसको चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, इसको लिख रहा हूँ 2 माइनस इन्फिनिटी से 2, इसको 4। ये क्लियर है, मॉड ऑफ x माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी लाइक कर रहा है। अब इसको आप दो पार्ट में ब्रेक चाहे तो कर सकते हैं। पहला पार्ट अगर है आपका मॉड x माइनस इन्फिनिटी से 2, तो x कहाँ से कहाँ लाई करेगा। अब देखिए, मॉड x अगर माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में है तो x कहाँ से कहाँ लाई करेगा। बेसिकली मॉड x माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में लाई नहीं कर सकता है, इफेक्टिवली ये लाई करेगा 0 से 2 के बीच में। क्यों? क्योंकि मॉड x कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -2 से 2 के बीच में, ठीक है। ये क्लियर है, x लाई करेगा -2 से 2 के बीच में, ठीक है। अब उस साइड चले जाइए, इधर क्या आ गया आपको, -2 से 2 के बीच में। मैं फिर बता रहा हूं कैसे किया, मॉड ऑफ x माइनस 3 दिस यूनियन दिस, फिर उसके बाद 3 ऐड किए तो मॉड ऑफ x आ गया माइनस इन्फिनिटी से 2, 4 से इन्फिनिटी। अब इधर आ जाइए, मॉड x जब भी आपका माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में है अगर मॉड ऑफ x, तो x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -2 से 2 के बीच में। क्यों? क्योंकि मॉड x बेसिकली 0 से 2 लाई कर रहा है, माइनस साइन ले ही नहीं सकता है मॉड x, और मॉड x अगर 0 से 2 है तो x जो है वो -2 से 2 के बीच में। ये हो गया इधर। अब इधर आ जाइए, 4 से इन्फिनिटी है तो ये आपको पता है क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से -4 और 4 से इन्फिनिटी यूनियन, ठीक है।
अगर मॉड एक्स 4 से इन्फिनिटी लाइक कर रहा है, इधर इस वाले पोर्शन में लाइक कर रहा है, तो x क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। तो फाइनल जो आंसर होगा वो तीनों का ग्रुपिंग होगा। ठीक है, ये शायद यहाँ पे इन्फिनिटी जो मैंने लिखा था वो क्लियर नहीं था, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, यूनियन 4 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो मैं जब कंबाइंड करूँगा आपको, तो मैं कंबाइंड करके लिख सकता हूँ, एक ये था, एक ये था, एक ये था, माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन -2 से 2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, आई थिंक एक बार चेक कर ले, माइनस इन्फिनिटी से -4, -2 से 2, 4 से इन्फिनिटी। ये थोड़ा इसलिए मैंने बोला थोड़ा ट्विस्ट लगा होगा कि जब भी ग्रेटर देन समथिंग होता है तो दो केसेस बन जाते हैं। तो मॉड एक्स पे दो केस बना, मॉड एक्स माइनस इन्फिनिटी से 2 दैट इज इक्विवेलेंट टू 0 से 2, क्योंकि मॉड एक्स कभी भी निगेटिव नहीं होगा, और 0 से 2 का मतलब है -2 से 2। इस केस में आ जाइए, माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, क्योंकि जब भी मॉड एक्स 4 से इन्फिनिटी है इसका मतलब x माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। तो दिस विल बी द, तीनों को कंबाइंड लेने पे दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, ओके, चलिए। दिस वाज, जब भी ग्रेटर देन आएगा तो आई कंसिडर दैट एज ए गुड क्वेश्चन, वो अच्छा क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। आपको वो तीन जो मैंने शुरू में बताया 1 2 3 उसको अच्छे से ध्यान रखना है। तीनों कंडीशन में क्लैरिटी होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। नो डाउट पहला और तीसरा थोड़ा इजी होता है रिलेटिवली, जो सेकंड वाला है वो थोड़ा सा, चलिए एक क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अलग टाइप के इश्यूज आ सकते हैं। मॉड ऑफ x माइनस 3 बाई x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। मॉड ऑफ x माइनस 3 बाई x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर है? इसको कैसे बनाइएगा? अब अंदर वाले को पूरा एक चीज ले लीजिए आप, क्या आ गया, x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1। बताया था मॉड ऑफ समथिंग इफ लेस देन इक्वल टू 1, तो अंदर वाला चीज -1 से 1 के बीच में होगा। क्लियर है? अब दो अलग अलग है, एक एक्सप्रेशन का इसके साथ है, एक एक्सप्रेशन का इसके साथ है, तो दोनों अलग ही अलग आपको करना होगा। तो मैं पहला वाला इधर से कर रहा हूँ, x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अभी हम इस पे काम कर रहे हैं, दैट इज x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नीचे x प्लस 1 हुआ, x माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज 2x। ये क्या हो गया, 1 माइनस 3 -2 बाई एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 एलिमिनेट कर दीजिए ऊपर में, तो x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी फॉर्म में लाना है जब लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में। मैं यहाँ पे उसको ड्रॉ कर रहा हूँ, एक रूट आया -1, एक रूट आया 1, और ये ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव से शुरू होगा, तो ये पोर्शन 1 और ये पोर्शन। ठीक है, इससे आई थिंक x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1 ये आया। ये वेवी कर्व मेथड रैशनल फंक्शंस में भी यूज होते हैं। इसका रूट आया 1 यहाँ लिखा, इसका रूट आया -1 यहाँ लिखा। शुरू किया पॉजिटिव से, पहला 1 आया, 1 इसके कारण आया, ऑड पावर है तो ये माइनस हो गया, हमको चूंकि सिर्फ पॉजिटिव चाहिए। फिर यहाँ पे फिर साइन चेंज हो गया, पॉजिटिव आ गया, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन आया। अब हम लोग ये वाला इनइक्वालिटी करते हैं, नेक्स्ट वाला। स्लाइटली ये टाइम टेकिंग है। जब भी इनइक्वालिटी कीजिए सारे को एक तरफ लाइए और एक तरफ सिर्फ 0 ही रहे तो ठीक है। ठीक है, x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1 -1, तो ये हो गया, x माइनस एक्स कट गया तो -3 -1 -4 बाई एक्स प्लस 1। अब देखिए -4 है,
अगर इसको हम एलिमिनेट करें, मतलब इसको -4 से डिवाइड किए, -4 को 1 बनाने का क्या मतलब, वो -4 से डिवाइड किए, माइनस से डिवाइड का मतलब होता है साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये पॉजिटिव है, इसका मतलब दिस मस्ट बी पॉजिटिव, तो ये मेरा फाइनल आ गया। इससे क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन -1। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये किया, यहाँ आया, ये हटाया मैंने -4, क्यों, क्योंकि -4 को जब -4 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और -4 से डिवाइड करने का मतलब साइन उसका चेंज हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू था, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, और चूंकि ये 1/x+1 है, ये तो पॉजिटिव ही है 1, तो दिस मस्ट बी पॉजिटिव, x+1 मस्ट बी पॉजिटिव, x मस्ट बी ग्रेटर देन -1। इसी में मैं लिख रहा हूँ, ये -1 है तो ये हो गया, मतलब कंडीशन ए जो था उससे ये आया, ये लाइन, और कंडीशन बी से ये आया। अब बताइए हमको इसमें फाइनल आंसर क्या होगा। कंडीशन ए से ये आया, कंडीशन बी से, मैं लिख देता हूँ, कंडीशन ए से ये आया पोर्शन, कंडीशन बी से ये आया, -1 से बड़ा। इंटरसेक्शन लेंगे, यूनियन लेंगे, क्या लेंगे, ये आप थोड़ा ध्यान रखिए, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन में। डिफरेंस समझिए, यूनियन का मतलब होता है कि दोनों हम ले सकते हैं, यू गॉट द थिंग। यूनियन मतलब पहले सेट को भी लेंगे, दूसरे को भी लेंगे, पहले एलिमेंट को भी लेंगे, दूसरे को भी लेंगे। इंटरसेक्शन मीन्स दोनों में जो कॉमन है हमको सिर्फ वही लेना है। अब इस केस में आप देखो, जब हम लिख रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो ये अपने आप में सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, दोनों चीज होना चाहिए। ध्यान से देखिए, -1 से ये टर्म बड़ा भी होना चाहिए, और पैरेलली ये टर्म 1 से छोटा भी होना चाहिए, सिर्फ एक से नहीं होगा। अगर -1 से बड़ा है, मान लीजिए मैं एक नंबर ले लिया 5, ठीक है, -1 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा नहीं है। मान ली मैं टर्म ले लिया आपको -10, तो -10 ठीक है, 1 से बड़ा है, लेकिन -1 ये वाला इनइक्वालिटी आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा। मैं फिर से समझा रहा हूं, जब दोनों इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होना है एक साथ, ये भी होना है, ये भी होना है, तब हम इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन मतलब इससे जो सॉल्यूशन आया और इससे जो सॉल्यूशन आया, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। हमको इससे जो सॉल्यूशन आया ए पार्ट, उससे जो आया बी पार्ट, उसका इंटरसेक्शन लेंगे। इस केस में जब हम दो अलग अलग केस लेते हैं, याद कीजिए एक क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें हम लोग लिखते हैं केस 1 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरा केस लिखते हैं केस 2 x इज लेस देन 0, बताया था ना मॉड में। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों अलग चीज है, इसमें और इसमें कोई इंटरसेक्शन आ ही नहीं सकता है, क्योंकि ये केस है 0 से बड़ा और ये केस है 0 से छोटा, तो दोनों में कॉमन आ ही नहीं सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि केस 1 भी उसी समय ट्रू हो, केस 1 भी उसी समय ट्रू हो। तो ऐसे केस में वी विल टेक यूनियन बिकॉज देयर इज नो इंटरसेक्शन। बट ऐसे केस में जिसमें ये भी सेटिस्फाई हो और उसी समय ये भी सेटिस्फाई हो, देन वी विल टेक इंटरसेक्शन। तो फाइनली हम इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे ए और बी का। तो इस पोर्शन में तो कुछ नहीं आया है, तो ध्यान से देखिए, ये जो पोर्शन है, सॉरी नहीं इधर भी तो नहीं है, ये जो पोर्शन है ये 1 से बड़ा, 1 से बड़ा जब हम लेंगे, ए भी सेटिस्फाई कर रहा है, बी भी सेटिस्फाई कर रहा है। 1 से ज़्यादा लेने पे ए भी ट्रू हो रहा है, बी भी ट्रू हो रहा है, मतलब ये वाला भी सही हो रहा है और ये वाला भी। तो फाइनली हम लेंगे 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, 1 से इन्फिनिटी, 1 इंक्लूडेड। आप चेक कर लीजिए, 1 - 3 - 2 -2/2 -1 का मॉड 1, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। ये बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं फिर से बता देता हूँ इस चीज़ में कि यूनियन इंटरसेक्शन में, यूनियन उस समय लेंगे जब अलग अलग केसेज आपके जो हैं उसमें कोई ओवरलैप नहीं है। इंटरसेक्शन उस समय लेंगे जब ये कंडीशन भी उसी समय सेटिस्फाई होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा। तो ऐसे केस के लिए हम इंटरसेक्शन ले लेंगे, जो कि हमारा 1 से इन्फिनिटी आया। आई होप इट्स क्लियर। थोड़ा सा इनइक्वालिटी जब भी इंक्लूड हो जाता है मॉडुलस में, तो थोड़ा हो सकता है कुछ कन्फ्यूज़न, कहीं इशू हो सकते हैं, बट इट्स, एक बार आप ग्रास्प कर लीजिएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी। नाउ वी विल डू टुडेज लास्ट क्वेश्चन।
ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग है, आई एग्री। हल्का सा मॉड के अंदर 3x स्क्वायर माइनस 2, मॉड के अंदर 3x स्क्वायर माइनस 2 इज लेस देन 1 माइनस 4x। मॉड के अंदर 3x स्क्वायर माइनस 2 इज लेस देन 1 माइनस 4x, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें आपको केस बाय केस लेना ही पड़ेगा, बिकॉज इधर कोई कांस्टेंट नहीं है, इधर भी वेरिएबल है, इधर भी वेरिएबल है। ऐसा नहीं है कि वो उस तीनों टाइप में कहीं फिट बैठेगा। तो केस क्या होता है, केस 1 अंदर वाले चीज को हम पॉजिटिव लेंगे, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। पूरे को लेंगे, दैट इज x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2/3। मान लीजिए मैं इस वाले केस का मैं यहाँ नंबर लाइन बना रहा हूँ। x स्क्वायर अगर 2/3 से बड़ा है, ये 0 है, तो x का क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2/3 से बड़ा, और इधर माइनस रूट अंडर 2/3 से छोटा। ये क्लियर है। अगर x स्क्वायर 2/3 से बड़ा है तो x पे क्या होगा, रूट, इसका रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो रूट अंडर 2/3 से बड़ा होगा या माइनस रूट 2/3 से छोटा होगा। हो सकता है ये भी समझने में कुछ बच्चे को कन्फ्यूजन हो कि सर आप x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 लिखे, तो डायरेक्ट क्यों नहीं कर दिए x ग्रेटर देन रूट 2/3। तो ये लेट द क्वेश्चन इट्स कंप्लीटेड, उसके बाद में ये चीज़ याद दिलाइएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो इसका दो सॉल्यूशन होगा, दो रेंज होगा, रूट 2/3 से बड़ा और माइनस रूट 2/3 से छोटा। तो दिस इज आवर केस, ये हमने केस लिया। अब इस केस में इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2 ये एज इट इज रह जाएगा, इज लेस देन 1 माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, ये इधर आ जाएगा, प्लस 4x माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 लेस देन 0। 3x स्क्वायर, ये 4x इधर आ गया, प्लस 4x माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। तो इसके रूट्स क्या क्या होंगे, थोड़ा इरेशनल टाइप रूट आएगा लगता है, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर इज 16 माइनस 4 इंटू a इंटू माइनस 3/2a दैट इज 6। इसका रूट आ गया -4 प्लस माइनस 4 × 12 × 36 36 16 52 52/6। इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो -2 प्लस माइनस रूट अंडर 13, 2 से डिवाइड किए तो ये 2 हो गया, ये 2 रूट 13 है तो 2 हट गया, रूट 13 2 से कर दिए तो 3। ठीक है, तो इसका मतलब 2 इरेशनल से रूट है। रूट 13 होता है 3.5 हो गया 12.25, तो ये 13 है तो अराउंड 3.6। तो एक रूट हो जाएगा -2 प्लस 3.6 दैट इज 3.6 माइनस 2 1.6 डिवाइडेड बाई 3। एक रूट ये हो गया और एक रूट हो जाएगा -2 माइनस 3.6 तो -5.6 डिवाइडेड बाई 3। ये दोनों रूट होगा आई थिंक। रूट 13 इज 3.6 तो -2 प्लस 3.6 1.6/3 और ये, हाँ ठीक है, ये दो रूट हुए। ये कहाँ लाई करेंगे इस नंबर लाइन पे, इससे ये कितना है, रूट अंडर 2/3 इज 0.66 तो 0.66 का रूट हो गया अराउंड 0.8। ठीक है, और हमारा रूट कितना है, एक रूट है 0.53 और एक रूट है -1.9 के आसपास अप्रॉक्स। इसलिए मैं बोल रहा था इसमें थोड़ा कैलकुलेशन, और ये मेरा वैल्यू है 0.8, मतलब मेरा रूट जो है यहाँ आ गया और एक इधर, ये दोनों रूट आ गया। क्यों, 0.53 यहाँ आ गया, दिस इज नथिंग बट 0.8 एंड दिस इज -0.8। अब मेरा रूट है 0.53 तो ये रूट हो गया एक, और दूसरा रूट -1.9 तो ये रूट हो गया है। ठीक है, वेरी गुड। और ये लेस देन 0 है, तो आपको बताया था मैंने, लेस देन 0 मतलब ये रूट के बीच में होगा, मतलब ये एक रूट है दिस। थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है बट इससे बहुत क्लियर होगा आपको। कंडीशन लिए, कंडीशन के बाद हम लोग इक्वेशन पे आए, इक्वेशन पे आने के बाद हमारा आ गया 2 रूट आया, x जो है दोनों रूट के बीच में होगा। क्यों बीच में होगा, इसलिए बीच में होगा क्योंकि लेस देन 0 है। आपको याद होगा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा रूट के बीच में निगेटिव होता है और दोनों तरफ पॉजिटिव होता है वेवी कर्व से। ठीक है, ये वैल्यू मैं बस लिख रहा हूँ, ये वैल्यू है -2 माइनस रूट 13/3
और ये वैल्यू है आपको -2 + √13/3। ठीक, तो ये पहले केस में इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, बिकॉज हमको दोनों कंडीशन लेना है। बताइए देख के इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, इधर तो कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आएगा आपको यहाँ से यहाँ, मतलब फाइनल इसका जो इंटरसेक्शन आ रहा है -2 - √13/3 यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज -√2/3, यही इंटरसेक्शन आ रहा है। ठीक है, -2 - √13/3 और -√2/3। आई थिंक दिस इज द इंटरसेक्शन। अब आ जाइए सेकंड केस, केस 2। केस 2 में हम क्या लेंगे, 3x² - 2 इज लेस देन 0। ठीक है, दैट इज x² इज लेस देन 2/3। तो इसका भी नंबर लाइन बना लेते हैं। ये 0 है, ये √2/3 है, ये -√2/3 है। तो हमारा ये कंडीशन है, मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ। ये जो अभी शेड किया है वो कंडीशन है, x² 2/3 से कम होगा। अब इक्वेशन क्या बन जाएगा इस केस में, 3x² - 2 क्या हो जाएगा, 2 - 3x² इज लेस देन 1 - 4x। तो उधर ले जाइए सारे को, तो 3x² - 4x, ये 1 है, इधर -2, तो -1 ग्रेटर देन 0। आई थिंक दिस इज करेक्ट। 3x² चला गया उधर, -4x है, 1 - 2। ठीक है, इसका रूट क्या हो जाएगा, इसके भी रूट्स इरेशनल ही लग रहे आएंगे, -b 4 ± √b² 16 - 4 × 3 × -a। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a 6, 4 ± 4 × 12 28, यानी 2√7/6, यानी 2 ± √7/3। आई थिंक कहीं कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए, 2 ± √7/3। ठीक है, इसके क्या वैल्यू आ जाएंगे, √7 कितना होता है, 25 625 2.6। तो एक आ जाएगा 4.6/3 और एक आ जाएगा 2 - 2.6, तो -0.6/3। तो ये आ जाएगा 1.5 के करीब और ये आ जाएगा -0.2 के करीब। आई थिंक दिस इज करेक्ट। हाँ, मतलब ये रूट कहाँ कहाँ लाई करेंगे, एक रूट हो गया, ये है 0.8, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक रूट आ जाएगा इधर राइट साइड में, और एक है -0.8 और -0.2, एक रूट आ जाएगा इधर, 2 रूट इधर आ गए। इस बार थोड़ा डिफरेंस है, रूट इसके राइट में है, आई थिंक इसमें रूट लेफ्ट में था। ठीक है, बट हमारा क्या कंडीशन है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब हम रूट से बाहर जाएंगे। ये रूट से बाहर मतलब ये रूट है, इधर गए, और ये रूट है, इधर गए। ग्रेटर देन 0 वे भी कर्व से याद कीजिए, पॉजिटिव से शुरू होता है, तो रूट से बाहर गए, रूट से बाहर गए। जब निगेटिव था इस केस में तो रूट के अंदर थे। ये इसमें इंटरसेक्शन देखिए क्या आएगा, इधर से कोई इंटरसेक्शन नहीं है दोनों में, इधर भी नहीं है, इधर इंटरसेक्शन है। और क्या इंटरसेक्शन है, -√, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको, -√2/3 से लेके ये कहाँ तक गया है, इस रूट तक, निगेटिव वाले रूट तक, दैट इज 2 - √7/3। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्लियर है। इंटरसेक्शन पोर्शन देखना है इस लाइन का और इस लाइन का। तो ये है -√2/3 से लेके रूट तक, रूट जो निगेटिव वाला था, दैट इज 2 - √7/3। सो ये आपका आ गया एक सेट और एक आ गया दूसरा सेट। अब दोनों को यूनियन कर लीजिए, इसको और इसको मिला लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्यों यूनियन कर रहे हैं, ये अलग सेट है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये अलग सेट है लेस देन, तो कोई इंटरसेक्शन एज सच आपको नहीं मिलेगा। और आप देख भी लीजिए, आप देखिए दोनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं आएगा, इसमें और उसमें। तो फाइनली जब यूनियन कीजिएगा, मैं यहाँ आंसर लिख रहा हूँ,
माइनस ऑफ दिस से माइनस ऑफ दिस, और यहीं से फिर शुरू हो रहा है माइनस ऑफ दिस से दिस। तो फाइनल आंसर आ जाएगा -2 माइनस √13/3 से लेके, ये दोनों तो सेम है, 2 माइनस √7/3। आई थिंक यही आंसर है, -2 माइनस √13 से 3, 2 माइनस √7/3 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। ठीक है, तो फाइनल आंसर इज -2 माइनस √13/3। ये क्वेश्चन अच्छा था क्योंकि आपको थोड़ा टाइम टेकिंग है, कैन बी आस्क्ड, बट इसी को जब हम लोग ग्राफ से करेंगे तो बहुत सिंपल है, तब दिक्कत नहीं है। तो आप जब इसको कीजिएगा, केस 1 लीजिए, केस 1 से निकालिए सेट, केस 2 लीजिए, इससे निकालिए, यूनियन लेना है, इसलिए यूनियन लेना है क्योंकि एकदम अलग सेट है, वो अलग सेट है, देयर इज नो कॉमन इन दिस। ठीक है, इसलिए यूनियन लेना है क्योंकि ये अलग सेट है, ये अलग सेट है, ये सही हो रहा है, इससे ये आ रहा है, ये सही हो रहा है, इससे ये आ रहा है। दोनों में आपको इंटरसेक्शन वैसे भी नहीं आ सकता है क्योंकि ये केस एकदम अलग है, ये केस अलग है, ये लेस देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो फाइनल आंसर आपका ये आ गया। आई थिंक दिस वाज गुड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब 1-2 में होमवर्क देता हूँ, नोट कर लीजिए, एंड देन वी विल फाइंड अप द क्लास। मॉड वाले केस में थोड़ा हो सकता है कहीं कहीं करने में कंफ्यूजन हो सकता है, इट्स नथिंग, सरप्राइज नहीं होना है, डिमोटिवेटेड नहीं होना है। जैसे ये क्वेश्चन बच्चे बनाएंगे तो हो सकता है कहीं कहीं आपको एरर हो, √13 का वैल्यू नहीं समझ में आए, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप ले सकते हैं। चलिए मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 1, मॉड ऑफ 2x माइनस 1 माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2। इस क्वेश्चन में आपको केस बाय केस लेना पड़ेगा क्योंकि इसका अलग ब्रेकिंग पॉइंट है, उसका अलग है। मॉड ऑफ 2x माइनस 1 माइनस x प्लस 2 ग्रेटर, मैंने बताया था पिछले क्लास में, जब 2 मॉड रहता है तो अलग अलग रेंज में लेंगे, एंड लास्ट इज ग्रेटर देन 2। 2x माइनस 1 माइनस नहीं हो गया, मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी के लिए कंटेंट इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनइक्वालिटी, अभी एक और मैं सेशन इसमें लूँगा जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी पे होता है। जैसे कॉमन है सबसे मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, इसका रिलेशन मॉड ऑफ a प्लस b के साथ, इस तरह और भी 1-2 इम्पॉर्टेंट रिलेशंस हैं दैट वी विल डिस्कस, एंड देन वी विल मूव टू सेट। आई थिंक आज के क्लास के लिए इतना ही। इसको अच्छे से दोनों क्वेश्चन बनाइए, पुरानी चीज़ को रिवाइज कीजिए, देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।